अस्सलाम वालेकुम। आई एम बुशरा कादिर फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम एसपीएससी का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे जो आज हुआ है 3 तारीख को। तो इस एसपीएससी का जो पेपर पैटर्न होता है ये कुछ इस तरह से होता है कि टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, उनमें से 40 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं जैसा कि ज़ूलॉजी से, और बाकी जो 10% एमसीक्यूज़ होते हैं वो जनरल नॉलेज से आते हैं। तो ये जो एसपीएससी का पेपर हुआ है आज, इसमें कुछ एमसीक्यूज़ थे, उनमें उनकी स्टेटमेंट्स में और कुछ के ऑप्शंस में फ्लॉज़ थे। तो हम कोशिश करेंगे उसको प्रॉपर वे में आंसर कर सकें। अगर फिर भी कोई आपको जो आंसर है वो ठीक नहीं लगता तो आप जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी जो जिनमें फ्लॉज़ थे, तो हम उनको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए पेपर, तो इसमें से 25 टू 30 एमसीक्यूज़ जो थे वो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आए हुए थे, यानी कि जो टेस्ट सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से, उन टेस्ट सेशन को जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि वहाँ से एमके प्रिपरेशन के जो टेस्ट सेशन है वहाँ से 25 टू 30% एमसीक्यूज़ जो थे वो इस एसपीएससी के पेपर में आए हुए थे। तो अगर आप लोग भी जो है वो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं एफपीएससी की, एसपीएससी की या फिर पीपीएससी की, तो आप जो है वो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट सेशन कराए जाते हैं, कंडक्ट कराए जाते हैं, और इन टेस्ट सेशंस में बहुत से कैंडिडेट्स को बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो न्यू सेशन स्टार्ट है, तो आप इस दिए गए नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं और एमके प्रिपरेशन से बहुत अच्छी तरह से टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एफपीएससी या एसपीएससी या पीपीएससी के पास्ट पेपर सर्च करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन के नाम से चैनल है यूट्यूब पर, आप वहां जाकर भी जो है प्लेलिस्ट में से वीडियोस चेक कर सकते हैं पास्ट पेपर्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि शेडिंग ऑफ फीदर्स बाय बर्ड्स इज़ कॉल्ड। जब बर्ड्स जो है वो अपने फीदर्स को शेड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब भी जो बर्ड्स हैं वो अपने फीदर्स को शेड करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर। जो वेल्स होती हैं ये कौन से ऑर्डर से बिलोंग करती हैं? तो वेल्स जो होती हैं ये स्टेशिया ऑर्डर से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये जो होते हैं मैमल्स की फीमेल्स में होते हैं, और ये जो है मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो ये जो है ओनली फंक्शनल इन फीमेल्स। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डिलेड फर्टिलाइजेशन अकर इन सम। जो फर्टिलाइजेशन होती है जब ये डिलेड होती है, तो ये डिलेड फर्टिलाइजेशन कौन से मैमल्स में हो रही होती है? तो ये बैट्स में होती है। ए ऑप्शन राइट है, बिकॉज जब इनकी कॉपुलेशन का टाइम होता है तो उसके बाद जो है विंटर्स आ जाते हैं, तो ये विंटर स्लीप में चली जाती हैं या फिर एसटी हाइबरनेशन में चली जाती हैं। तो ड्यूरिंग हाइबरनेशन का जो टाइम पीरियड होता है तो उस टाइम ये फर्टिलाइजेशन नहीं करती, बिकॉज ये अपनी एक्टिविटीज़ इन्होंने जो है रिस्ट्रिक्ट कर रखी होती हैं। ये कोई एक्टिव मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव नहीं होती है हाइबरनेशन की ड्यूरिंग, तो इस वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो डिलेड हो जाती है विंटर्स के दौरान। तो हाइबरनेशन के बाद जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर जो है बैट्स में फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इस टाइम तक वो जो है स्पर्म को स्टोर करके रखती हैं बॉडी में और फर्टिलाइजेशन को रोके रखती हैं। तो ये जो डिलेड फर्टिलाइजेशन होती है ये बैट्स में होती है। ऑप्शन राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव डैश मेन डिवीजन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वर्टिब्रेट्स का, इसकी दो ही मेन डिवीजन्स होती हैं। ए ऑप्शन राइट है। ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा पैराफेरिक नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो ही मेन डिवीजन्स होती हैं। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हाइग्रो रिसेप्टर्स डिटेक्ट द कंटेंट डैश कंटेंट ऑफ एयर। तो जो हाइग्रो रिसेप्टर्स होते हैं ये वाटर जो कंटेंट होता है एयर के अंदर, कितना वाटर कंटेंट है इसको डिटरमाइन करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी को जो है डिटेक्ट करते हैं हाइग्रो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पे जो वाटर है ये ऑप्शन ये राइट है, बिकॉज एयर में कितना वाटर का कॉन्टेंट है इसको डिटेक्ट करना हाइग्रो रिसेप्टर्स का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टरीज इन वर्टिब्रेट्स आर डैश ब्लड वेजल्स। जो आर्टरीज होती हैं वर्टिब्रेट्स में वो कौन सी ब्लड वेजल्स हैं? तो यहाँ पे आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इलास्टिक लेयर होती है। वेन्स जो होती हैं वो इलास्टिक नहीं होती, लेकिन आर्टरीज जो होती हैं ये इलास्टिक होती हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकें जब ब्लड पास करता है यहाँ से इनमें से। तो इलास्टिक जो ए ऑप्शन है ये राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज मॉस्किटो हॉक। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें मॉस्किटो हॉक जो है ये क्रैनी फ्लाइज को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्रैनी फ्लाइज का नहीं दिया हुआ। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा फ्लॉ था इन ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पे क्रैनी फ्लाई का जो है वो ऑप्शन होना चाहिए था। मॉस्किटो हॉक जो है वो क्रैनी फ्लाई को ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम इनमें से फिर भी ऑप्शन को अपनी तरफ से प्रॉपर वे से अगर हम सर्च करें तो ड्रैगनो फ्लाई का जो बॉडी शेप होती है या बॉडी फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, वो मैच करती है क्रैनी फ्लाई से। तो अगर हम इन ऑप्शंस में से पिक करना पड़े तो हम जो है वो ड्रैगनो फ्लाई को पिक करेंगे, बिकॉज ड्रैगनो फ्लाई जो है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक में देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये पिक में मैंने क्रैनी फ्लाई की पिक यहाँ पे आप लोगों को शो कराई है। तो जो क्रैनी फ्लाई होती है उसकी जो बॉडी मॉर्फोलॉजी होती है वो सिमिलर टू ड्रैगनो फ्लाई होती है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हमें ऑप्शन पिक करना पड़े तो हम बी करेंगे। वैसे इस ऑप्शन यहाँ पे क्रैनी फ्लाई का ऑप्शन देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल यहाँ पे हम बी सब जो ऑप्शन है इसको ही राइट करेंगे। नेक्स्ट है कि द पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बिलो वर्टिक्स एंड फॉर्म फेस ऑफ द इंसेक्ट इज। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो जो वर्टिक्स का पार्ट होता है इंसेक्ट्स का, वर्टिक्स का जो बिल्कुल नेक रीजन पे होता है, तो उसके बिलो जो पार्ट होता है इंसेक्ट का, उसको हम क्या कहते हैं, जो फेस बनाता है इंसेक्ट का, उसको हम कहते हैं ओसीपुट। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्टिक्स के बिल्कुल पीछे जो है वो बिलो द वर्टिक्स जो हमें स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो है ओसीपुट। तो ओसीपुट जो है ये फेस बना रहा होता है इंसेक्ट का, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ एपिडर्मियोलॉजी। ये जो स्टेटमेंट थी इसमें भी कुछ फ्लॉ था, कि फ्लॉ इस तरह से था कि स्टेटमेंट में नहीं था, इसके ऑप्शंस में फ्लॉ था। जैसा कि फादर ऑफ एपिडर्मियोलॉजी अगर हम सर्च करें तो जो ओल्ड क्लासिक एपिडर्मियोलॉजी या क्लासिक, तो उसका हिपोक्रेटस जो थे वो फादर थे। जबकि अगर हम मॉडर्न एपिडर्मियोलॉजी की बात करें तो उसके जो फादर थे वो जॉन स्लो थे। तो यहाँ पर क्योंकि ना हिपोक्रेटस का ऑप्शन दिया हुआ है ना ही जॉन फ्लो का स्नो का, तो जॉन स्लो या हिपोक्रेटस के अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ से कुछ भी पिक नहीं करेंगे बिकॉज इनमें से कोई ऑप्शन राइट नहीं है। तो ये एक फ्लॉ था, तो इस वजह से इस ऑप्शन को इस एमसीक्यूज को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइडियल फ्रेश एयर अमाउंट नीडेड बाय अ मैन। फ्रेश एयर अमाउंट कितनी होनी चाहिए जो एक इंसान को, एक पर्सन को जो है नीडेड होती है। तो 15 क्यूबिक फीट होती है पर मिनट के हिसाब से। तो अगर हम उसके हिसाब से यहाँ पे 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से देखेंगे तो फिर 100 क्यूबिक फीट पर एवरी 5 मिनट्स होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन एनोफ्लीज मॉस्किटो इज डिटरमाइंड बाय। जो लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का एनोफ्लीज मॉस्किटो में, किसने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो लिवेरियन जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को मॉस्किटो में, एनोफ्लीज मॉस्किटो में डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो ए ऑप्शन जो है लिवेरियन ये राइट है। नेक्स्ट है हु प्रपोज द सोलेंट्रेटा। सोलेंट्रेटा जो फाइलम है इसको नेम किसने प्रपोज किया था। तो ल्यूकर्ट जो थे, इन्होंने, सी ऑप्शन राइट है, इन्होंने जो है वो सोलेंट्रेटा का नेम जो था वो प्रपोज किया था। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ इम्यूनिटी आर। इम्यूनिटी के सेल्स किन को कहा जाता है। तो लेम्फोसाइट्स जो होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के जो आगे फर्दर डिवीजन है, लेम्फोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, उनमें लेम्फोसाइट्स आ जाते हैं। तो लेम्फोसाइट्स जो हैं ये इम्यूनिटी में काम करते हैं। इनमें से बी, इनमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, टी लेम्फोसाइट्स और बी लेम्फोसाइट्स, दोनों ही इम्यूनिटी का काम करते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हाउ मेनी माइटोटिक अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू हैव पूल ऑफ 64 फ्रॉम सिंगल सेल। अगर हमारे पास एक सिंगल सेल है और हमने माइटोटिक अगर हमने 64 स्टेज जो है सेल की स्टेज जो है वो अटेन करनी है, तो हमें कितनी माइटोटिक अटेम्प्ट्स करनी पड़ेंगी। तो अगर हम इसको देखें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, 32 से जो है वो 8 से 16, 16 से 32 और 32 से फिर 64। तो इस तरह से अगर हम आगे चलते जाएं 48, फिर इस तरह से 64। तो अगर हम इस तरह से 6 डिवीजन्स करें तो हमारे पास 64 आएगा। तो अगर हम इस तरह से इन ऑप्शंस में से पिक करें तो हमारे पास 6 ऑप्शन राइट है, बिकॉज अगर हम 6 दफ़ा इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास तब 64 सेल स्टेज आएगी। एक सिंगल सेल से जब हम 64 सेल स्टेज पे जाते हैं तो हमें जो है वो 6
बार माइटोटिक 6 टाइम जो है वो माइटोटिक अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं। तो 6 जो ऑप्शन है ये राइट है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर हैज़ 2 रेजिड्यूज। तो कौन सा इनमें से ऑर्गेनेली है जिसके 2 रेजिड्यूज होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं राइबोसोम्स जो हैं ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 2 रेजिड्यूज होते हैं जो आपस में जो है कनेक्ट होते हैं। तो हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर आता है और इनका कनेक्शन का काम मैग्नीशियम ऑइन करवाता है। तो इसलिए जो हमारे पास राइबोसोम है इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं यानी कि 2 रेजिड्यूज होते हैं। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पॉपुलेशंस हैविंग नो जीन फ्लो आर सेड टू बी। वो कौन सी पॉपुलेशंस होती हैं जिनमें जीन फ्लो नहीं होता और वो उनको हम क्या कहते हैं। तो एलोपैट्रिक जो स्पीशिएशन है या पॉपुलेशन है, एलोपैट्रिक पॉपुलेशन, उनमें जीन फ्लो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये जियोग्राफिकली जो है वो आइसोलेटेड होती हैं। तो आइसोलेशन की वजह से इनकी ना कोई माइग्रेशन होती है ना कोई इस तरह से मूवमेंट ना होने की वजह से इनमें जीन फ्लो जो है वो नहीं होता। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है पेरीपेटस जो है इज द जंक्शन बिटवीन। पेरीपेटस जो है ये एक ऐसा एनिमल है जो आर्थ्रोपोड्स और एनालिड्स के बिटवीन कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। तो इसलिए पेरीपेटस जो है ये जंक्शन है या कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनालिड्स, क्योंकि इसमें दोनों ही के आर्थ्रोपोड्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं और एनालिड्स के भी। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट एनिमल्स हैविंग पोस्ट एनल टेल। कौन से एनिमल्स होते हैं जिनमें पोस्ट एनल टेल होती है। तो ये जो है वो कोर्डेट्स की का फीचर है कि उनकी लाइफ साइकिल में यानी कि किसी एक टाइम ज़रूर जो है वो पोस्ट एनल टेल मौजूद होती है उनके जो लाइफ है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियन, लिजर्ड और टॉर्ट जो हैं ये राइट नहीं है। स्नेक जो है ये राइट है बिकॉज स्नेक जो है ये इसमें पोस्ट एनल टेल जो है वो पाई जाती है इसकी लाइफ स्टेज में। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन STH प्रोड्यूस। एक्सेसिव क्रिएशन जब जो ग्रोथ हार्मोन है जब वो जिसको हम स्मेटोट्रोफिन हार्मोन कहते हैं STH हार्मोन, अगर वो ज़्यादा अपनी सेक्रेशन अपना ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे तो इससे क्या कौन सी डिजीज़ हो सकती है। तो इससे एक्रोमेगली एक डिजीज़ होती है। जो ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है तो एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम कहते हैं एक्रोमेगली। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है fear of dirt infection and contamination is called। जो डर है डर्ट का या इन्फेक्शन का या कॉन्टेमिनेशन का, इस फियर को हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं माइसोफोबिया। माइसोफोबिया जो है ये बेसिकली एक फियर होता है जो डर्ट इन्फेक्शन या कॉन्टेमिनेशन का डर होता है यानी कि खौफ होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइसोफोबिया। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंटल डिसऑर्डर। कौन सी इनमें से डिजीज है जो मेंटल डिसऑर्डर है। तो ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है हंटिंगटन जो डिजीज है ये बेसिकली नर्वस डिसऑर्डर है यानी कि मेंटल डिसऑर्डर है। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच इज मॉडिफाइड सेगमेंट ऑफ। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसमें फ्लॉ था क्योंकि इसमें हमसे कोई क्लियर नहीं हो रही स्टेटमेंट के दिस इज मॉडिफाइड सेगमेंट ऑफ, क्या चीज़ मॉडिफाइड सेगमेंट है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं है स्टेटमेंट, इसलिए हम इनमें से कोई ऑप्शन भी पिक नहीं कर सकते। और हाँ, अगर इसमें ऐसा होता कि दिस इज द मॉडिफाइड सेगमेंट ऑफ आई, अगर ऑफ के आगे आई होता यानी कि आंख का कौन सा मॉडिफाइड सेगमेंट है, तो अगर इस तरह से हमें स्टेटमेंट दी गई होती तो फिर हम रेटिना को जो है वो सिलेक्ट करते, बिकॉज जो रेटिना होता है ये इमेज फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होता है आई में, तो ये मॉडिफाइड सेगमेंट होता है आई का। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट होता। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो इस वजह से हम इनमें से कोई ऑप्शन पिक नहीं कर सकते, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इज रिलेटेड विद। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है ये रिलेटेड होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम सारे टूल्स जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टूल्स को यूज़ किया जा रहा होता है, यूटिलाइज किया जा रहा होता है जेनेटिक्स को चेक करने के लिए, इसलिए हम जो है बी ऑप्शन को राइट करेंगे। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूसिवली ऑफ विच नेचर। अगर हम वैसे तो सारे ही डाइमेरिक मोनोमेरिक फॉर्म में सभी होते हैं, लेकिन अगर हम मोस्टली देखें एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिखा हुआ है तो मोस्टली जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। जैसे कि अगर हम आरएनए डीएनए की बात करें तो वो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि पॉलीसेक्राइड्स की बात करें मेजोरिटी की, तो वो भी ज़्यादातर पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं वो पॉलीमेरिक होते हैं, और इसी तरह प्रोटीन्स भी पॉलीमेरिक फॉर्म में होती हैं। तो जो अगर हम एक्सक्लूसिवली देखें तो बायोमॉलिक्यूल्स पॉलीमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो ज़्यादा राइट लग रहा है, तो ये ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय। अब ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट था, इसकी जो डेफिनेशन थी वो दी थी मायर ने, अर्नस्ट मायर ने। तो ये डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ठीक है, मेयर, अर्नस्ट मेयर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कॉलर। रेड कॉलर का जो साइंटिफिक नेम है वो है कोरेलियम। सो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है रिहेब्डिटोइड लार्वा इज फाउंड इन। रिहेब्डिटोइड लार्वा जो होता है ये जो एस्केरिस लुब्रिकोइड है, इसमें इसके लाइफ साइकिल में पाया जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग जो एक लार्वा बनता है उसको हम कहते हैं रिहेब्डिटोइड लार्वा, तो इसलिए बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पैरासाइटोइड दैट फीड ऑन अनदर पैरासाइटोइड एज अ होस्ट। अगर एक कोई पैरासाइटोइड है यानी पैरासाइट है वो किसी और पैरासाइट पे फीड कर रहा है एज अ होस्ट, तो फिर हम इस स्टेटमेंट इसको हम कहेंगे एक्टोपैरासाइटोइड। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन पेस्टिसाइड्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड आर। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड और फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बारबेरियन। बारबेरियन का जो वर्ड है इसका जो सिनोनिम है वो ये होगा कि रूड, बिकॉज ये रफ स्टेटमेंट, रफ लैंग्वेज या रूड बात करने को जो है वो बारबेरियन कहते हैं। तो इसका सिनोनिम जो है वो यानी कि सिमिलर मीनिंग देने वाला जो वर्ड है वो रूड है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बिमोन। बिमोन का जो सिनोनिम होगा वो होगा लेमनिट। तो यहाँ पे लेमनिट का वर्ड है, असल में इसका मतलब होता है शक करना, डाउट करना। तो जो इसके लिए हम सिनोनिम यूज करेंगे बिमोन के लिए वो होगा लेमनिट, लेमेंट। तो लेमेंट का वर्ड जो है ए ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनार्ची रिफर्स टू। एनार्ची का वर्ड जो होता है, एनार्ची बेसिकली एक ऐसी ऐसा लोगों का क्राउड होता है जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं होती, कोई वहाँ पे लोग जो हैं वो किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एनार्ची। तो ये ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट है, नो गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ म्यूचुअल डैश बेड अर्लियर। अच्छी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो म्यूचुअल है वो बेड की तरफ जाती है। तो यहाँ पे शुड गो टू, म्यूचुअल शुड गो टू बेड अर्लियर, ये वर्ड आना चाहिए। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट। नेक्स्ट इट वाज रेनी यस्टरडे सो वी डैश आउट। तो यहाँ पे जो प्रॉपरली सूट कर रहा है वो है डिड नॉट गो आउट, बिकॉज यस्टरडे की बात हो रही है तो डिड नॉट गो आउट ये वर्ड यहाँ पे सूट करेगा। नेक्स्ट है स्वार्म इज अ ग्रुप ऑफ। स्वार्म बेसिकली एक इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में अगर एक साथ इंसेक्ट्स कहीं पे जो है वो अटैक कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं यानी कि स्वार्म। तो स्वार्म का जो वर्ड है ये इज अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। तो यहाँ पे इंसेक्ट्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है हॉनर इज डैश टू हिम देन लाइफ। तो हॉनर जो है वो डियरर यहाँ पे सूट कर रहा है वर्ड, डियरर टू हिम देन लाइफ। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है whom कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट। यहाँ पे जो सूट कर रहा है वर्ड वो ये है कि whom कैन आई ट्रस्ट इफ नॉट हिम। मैं किस पे ट्रस्ट करूं अगर मैं इस पे ना करूं, तो ये हिम का वर्ड जो है ये यहाँ पे सूट कर रहा है, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है लुक द सन डैश ओवर द हिल्स। लुक द सन इज राइजिंग ओवर द हिल्स। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ये राइट है। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड। यहाँ पे तो एक मुहावरा है कि थ्रो थिक एंड थिन, यानी मुश्किल और अच्छे वक्त दोनों में, तो थ्रो थिक एंड थिन। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट्स इज कॉल्ड। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की, इंटायर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर की, और फिर उसके पार्ट्स की स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं, तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं। बेसिकली एनाटॉमी में स्ट्रक्चर स्टडी किया जा रहा होता है पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म का और उसके पार्ट्स का। तो ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन पॉपुलेशन ओवर टाइम इज। बेसिकली ये डेफिनेशन है माइक्रो एवोल्यूशन की। माइक्रो एवोल्यूशन यानी कि जो छोटे कम लेवल पर, छोटे लेवल पर ज़्यादा वक्त लगा के थोड़ी थोड़ी चेंज आ रही होती है। तो ये चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ अलील, यानी कि अलील्स की फ्रिक्वेंसी में अगर चेंज आ रहा है किसी पॉपुलेशन में वक्त के साथ ओवर टाइम, तो इसको हम माइक्रो एवोल्यूशन कहेंगे। ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट ऑल यूकैरियोट्स हैव सेल विद अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेनिंग। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है।
और उसमें हमेशा जो है वो डीएनए मोस्टली जो है वो पाया जाता है यूकेरियोट्स में। तो डीएनए जो है इट इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल एंड इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सो ये ऑप्शन राइट है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब रेस्पिरेटरी का प्राइमरी फंक्शन ही यही है कि वो गैस एक्सचेंज करे। अब इसमें अगर ऑप्शन हम देखें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये दोनों ही गैसेस एक्सचेंज में आ जाते हैं, इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है गैस एक्सचेंज। तो ये ऑप्शन राइट है बिकॉज इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। तो जो स्टडी की जाती है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की, इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो हर्प का होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो हर्पिटोलॉजी वो राइट है बिकॉज इट इज द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ बॉडी टूवर्ड्स टेल ऑफ एनिमल इज कॉल्ड। अगर हम टूवर्ड टेल की बात करें कि एनिमल का जो टेल की साइड वाला टेल वाली साइड पे जो एरिया होता है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्वाड्रल एरिया कहेंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज, प्रोटोजोआ की स्टडी को हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है एम्फीबियंस हैव डैश स्किन। तो एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मोस्टली मोइस्ट होती है। मोइस्ट इस वजह से होती है ताकि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके। तो इनकी जो एम्फीबियंस होते हैं इनमें कुटेनियस रिस्पिरेशन पाई जाती है, यानी कि स्किन भी इनको हेल्प कर रही होती है रिस्पिरेशन में, इसलिए इनकी स्किन जो होती है वो मोइस्ट होती है। नेक्स्ट है अ पोर्शन ऑफ टेल इज लॉस्ट इन सम लिजर्ड्स इज कॉल्ड। कभी जब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें डिस्ट्रेस की कंडीशन जब होती है, तो या एनिमी का खतरा होता है लिजर्ड को, तो ये अपनी टेल को लॉस्ट कर देते हैं कुछ पोर्शन को, तो इसको हम कहते हैं ऑटोटोमी, यानी कि खुद ही अपनी टेल को लॉस करना, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोनोमी। तो ऑटोनोमी जो है ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विनोम ग्लैंड इन रेप्टाइल्स आर मॉडिफाइड डैश ग्लैंड। विनोम ग्लैंड जो रेप्टाइल्स में थे वो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म थी सिलिवरी ग्लैंड्स की, यानी कि सिलिवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होते हैं उनकी मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो विनोम ग्लैंड है, और ये विनोम ग्लैंड जो है वो रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे 50 MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप लोगों को कोई स्टेटमेंट या कोई ऑप्शन में जो है वो कोई एरर नज़र आ रहा है, तो आप लोग जो है वो कमेंट में बता सकते हैं ताकि जो है ह्यूमन एरर को रिमूव किया जा सके। बाकी इसमें कुछ जो फ्लॉज थे वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें और अपने FPSC या PPSC या SPSC के एग्ज़ाम्स में कामयाब हो सकें, तो आप लोग ज़रूर MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन करें, क्योंकि MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से इस पेपर में भी 25 to 30 MCQs आए हुए थे। तो आप लोग जो है वो न्यू टेस्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो फर्स्ट स्लाइड पे नंबर दिया हुआ था उस पर रब्ता कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके आप MK प्रिपरेशन के चैनल पे जाकर बहुत सारे पास्ट पेपर भी सर्च कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।